हेलो गाइस, सभी को जय हिंद। आज हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल मेंस 2024 की स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे। ठीक है कि कैसे हम मेंस को टैकल करें, क्या हमारे प्लान होने चाहिए, क्या हमको सब्जेक्ट वाइज कैसे डील करना है, मॉक कैसे अटैम्प्ट करना है, कितने मॉक अटैम्प्ट करने हैं, रिवीजन कैसे करनी है, और जो कुछ नई चीज़ें हैं, कुछ जो मेंस में और प्री में डिफरेंस होता है उसको कैसे देखना है। ठीक है, तो कुछ इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आए थे मुझे और टेलीग्राम पे भी कि दे आर जस्ट आस्किंग फॉर कि कुछ स्ट्रेटजी वीडियो बना दो या ऑडियो डाल दो जिससे हमको थोड़ा बेनिफिट हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं, तो हम पॉइंट वाइज चलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमारा सेफ स्कोर कितना है कि हम प्री क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है कि हम लास्ट ईयर की कट ऑफ देखें। लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी गई थी? 150 कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर। ठीक है, ये जनरल की कट ऑफ बता रहा हूँ। ठीक है, और वैकेंसी कितनी थी लास्ट ईयर? हमारी वैकेंसी लास्ट ईयर थी 8K मान लो। ठीक है, 7,000 समथिंग थी, मतलब 8K के अप्रोक्स थी। और बच्चे कितने लिए थे? 71K के आसपास बच्चों को लिया गया था। तो बहुत इसके ऊपर ना लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था कि 10 टाइम्स बच्चे लेने चाहिए, क्योंकि कई बार तो 15 टाइम्स या 12 टाइम्स 30 टाइम्स भी बच्चों को लिया है एसएससी ने। तो इस बार कम क्यों लिए, मतलब लास्ट टाइम कम क्यों लिए? तो हो सकता है इस बार उस प्रोटेस्ट से कुछ लर्निंग ले एसएससी और 10 टाइम्स बच्चों को बुलाए। ठीक है, जो कि एसएससी सीएचएसएल में भी किया है आई थिंक। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ, हाँ इस बार वैकेंसी 17K के आसपास है। ठीक है, तो 10 टाइम्स हो गया 170K, यानी 1,70,000 बच्चों को बुलाएगी। तो कितना डिफरेंस आ रहा है 170K और 70K में? तो यार उसका ही फ़र्क पड़ता है कट ऑफ के ऊपर, क्योंकि ज़्यादा बच्चों को लेगी तो कट ऑफ जाहिर सी बात है कम जाएगी। ठीक है, और एग्ज़ाम का लेवल तो मेरे ख्याल से मतलब जितनी भी मैंने शिफ्ट देखी हैं, ठीक है, रिव्यू मिला है मुझे बच्चों से, तो मोटा माटी सेम ही लेवल है एग्ज़ाम का। ठीक है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो जो मेरे अकॉर्डिंग भाई कट ऑफ जानी चाहिए 140 ±5। ठीक है, ये जनरली कट ऑफ बता रहा हूँ, ये मैं कोई कट ऑफ की प्रोडिक्शन नहीं कह रहा, मैं गलती भी हो सकता हूँ। ठीक है, मैं कोई एनालिस्ट नहीं हूँ। ठीक है, जस्ट एक रफ आइडिया है, जैसे कि वो रफ आइडिया आप भी लगा सकते हो या कोई भी कॉमन बंदा लगा सकता है। ठीक है, पास्ट ईयर के फैक्ट्स को देखकर। तो ये चीज़ थी कि आपके इतने आ रहे हैं, ये तो जनरल का बता दिया। अब देखो क्या होता है ना कि कई लोगों के मान लो कम भी मार्क्स आ रहे हैं, बॉर्डर पे हैं 130 132, उनको लग रहा है कि यार नहीं होगा मेरा। ठीक है, तो यार मुझे लगता है कि अगर आप अगला टाइम में देना है आपको, ठीक है, आप श्योर हो तो आपको तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि देखो आप वैसे ही वीक फेज़ में हो, क्योंकि आपके 130 मार्क्स आए, इसका मतलब क्या है, आपकी उतनी अच्छी तैयारी नहीं है। ठीक है, तो आपकी उतनी अच्छी तैयारी नहीं, आप फिर लेट स्टार्ट करोगे तो और आपकी तैयारी खराब होगी, तो फिर आप गेम से वैसे ही बाहर हो जाओगे। तो मुझे लगता है कि आपको अगला टाइम देना, आपके 130 मार्क्स ही बन रहे हैं ना, तो आपको मेंस की तैयारी कर लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको नेक्स्ट टाइम में भी तो फ़ायदा देगी वो। ठीक है, अब जिसके 90 80 नंबर मार्क्स बन रहे हैं तो उसके लिए नहीं कराया मैं, क्योंकि उसके पास तो चांस नहीं बनता कोई 80 मार्क्स पे 90 मार्क्स पे, लेकिन जिसके 125 130 आ रहे हैं तो वो ट्राई कर सकता है। ठीक है, तो ये तो होगी भाई कि सेफ स्कोर कितना होना चाहिए और हमको मेंस के लिए टारगेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो अगर जनरल की बता दी मैंने को, तो 145 ±5 ऐसे करके। ठीक है, ओबीसी और एससी की तो कम ही जाएगी इससे। ठीक है, तो ये हो गया कि आपको तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि देखो कई लोगों क्या होता है यार, मीन्स में मतलब क्या आएगा क्या नहीं आएगा, मीन्स का बैच ले या ना ले। ठीक है, मतलब मैं वो कोई बोल रहा कि कौन सा टीचर बता दूँ कि जो मेंस की तैयारी करवाता हो। ठीक है, या बैच बता दो किसी का जो मेंस का। तो देखो सबसे पहली बात क्या है ना, ये मेंस प्री में ना डिफरेंस कुछ भी नहीं होता, जस्ट कुछ चैप्टर्स के अलावा। ठीक है, इवन ना कई बार ना मेंस ना ईजी आ जाता है प्री से। ठीक है, मेंस ठीक है इजी आता है प्री से। ठीक है, 2021 इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। 2018 में जो 2019 में दो 18 तारीख की 18 नवंबर की शिफ्ट थी, अगर कोई रिपीटर्स होगा उसको याद होगा कि वो तो बहुत ईजी था, प्री से ईजी था। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ना कहीं लिखा है कि भाई मेंस को मुश्किल बनाना है। ठीक है, जैसे हमको लगता है कि यार ये मेंस है, इसके मार्क्स जुड़ने तो वो मुश्किल है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको कहीं दूसरी कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस अनटिल आप मतलब बहुत ही वीक फील कर रहे हो, यार मेरे को तो आता ही नहीं कुछ मैथ के अंदर। ठीक है, तो अलग बात है। ठीक है, लेकिन आपको अगर चीज़ें आपकी है तैयार, जैसे किसी ने आप हाथ साइंस सर का कोर्स ले रखा है, ठीक है, तो मुझे तो नहीं लगता उसको यार लेना, जस्ट उसी को रिवीजन करें। एक्चुअली क्या होता है, हम अपनी वीकनेस को नहीं देखते हैं, हम सोचते हैं कि टीचर का कोर्स ही ख़राब है, इसका ये ख़राब है। हाँ कुछ लोगों का हो सकता है ख़राब, लेकिन जनरली आप ठीक ठाक टीचर से पढ़ रहे हो। देखो ये टीचर्स कहीं दूसरी दुनिया से नहीं आए, जस्ट हम जैसे ही लोग हैं,
बस वो रिसर्च करके थोड़ा सा उनके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है एक पर्टिकुलर फील्ड में रिसर्च करने का, तो वो चीज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो नई नई चीज़ें क्या क्या है। सबसे पहले तो क्या है, हमारे इसमें कंप्यूटर आ रही है और टाइपिंग आ रही है और प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, ये 3 चीज़ें हमारी ऐड हो जाती है मेंस के अंदर, जो कि प्री में नहीं थी, क्योंकि कंप्यूटर नहीं आता प्री में। बाकी प्री में भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कंप्यूटर के, ठीक है, लेकिन प्री में कंप्यूटर नहीं आती, तो इसमें कंप्यूटर के मार्क्स आए, मतलब क्वालिफाइंग होती है कंप्यूटर। लेकिन कंप्यूटर भी आते तो कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपका कुछ सारा जो अभी मेहनत है सारी वेस्ट ही है। दूसरा टाइपिंग, टाइपिंग आपको जिसने टाइपिंग नहीं करी अभी तक स्टार्ट, तो टाइपिंग कर सकता है, आधा 1 घंटा डेली करेगा तो उसको कुछ मतलब जैसे टाइपिंग होती मुश्किल नहीं होती, 27 की स्पीड ही होती है, जल्दी आ जाती है। इतना जैसे 35 है थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है 35, लेकिन 27 है वो उतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, वो हो जाती है। तो और ऐसी प्रोबेबिलिटी आएगी। तो देखो कंप्यूटर की क्या सोर्स है, मैंने क्या सोर्स फॉलो किए थे वो बताता हूँ। ठीक है, देखो मैंने क्या सोर्स फॉलो किए थे, 1 मिनट देखो मैंने क्या किया था ना, एक तो मैंने आरबी की ना पीडीएफ पढ़ ली थी मैंने। ठीक है, पीडीएफ पढ़ी है उनकी, आरबी की पीडीएफ पढ़ी है। ठीक है, वो पढ़ ली थी। और मॉक में फैक्ट्स आते थे ना, फैक्ट्स, वो मैं ना मतलब एक नोटबुक में लिख लेता था फैक्ट्स। ठीक है, और जैसे कुछ चीज़ें मतलब पता है, जैसे कि अब मान लो कि हिस्ट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं मॉक के अंदर, तो मैं गूगल पे यूट्यूब से सर्च कर लो भाई तुम कंप्यूटर की हिस्ट्री के, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, ऐसे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। अब जो चीज़ें आपकी मान लो कि कुछ आरबीसी की पीडीएफ में भी नहीं होगी कंप्लीट, क्योंकि ना देखो जीएस वगैरह इन सब चीज़ों को ये ना कभी कोई मतलब कॉम्पिटिशन एग्जाम में ना कोई भी सोर्स कंप्लीट हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई आके नहीं कह सकता कि यार कि मैं जो पढ़ा दूँ उसमें से सब कुछ ही आएगा। इवन मैथ के कितने सारे मैथ देखी देखी चीज़ें कि यार टीचर ने कभी वो करवाया नहीं होता, एग्जाम में आए होते हैं वो चीज़ें। ठीक है, तो ऐसा भी होता है, लेकिन वो आगे आगे चढ़ा के बोल देता है कि भाई हाँ मैंने ये करवाया, लेकिन उस पर कोई कोई ध्यान नहीं देता कि जैसे कि मैंने भी पॉलिटिकल नोट्स डाले हैं और उसमें 257 आर्टिकल नहीं डाला था मैंने शायद। ठीक है, तब वो एग्जाम में आ रखा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी सोर्स कंप्लीट नहीं हो सकता, जस्ट आपको उसको इम्प्रूव करना होता है धीरे धीरे। ठीक है, क्योंकि जीएस वगैरह ये सब ना कॉम्पिटिशन एग्जाम का कोई सिलेबस डिफाइन नहीं है, इवन मैथ का भी डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ मैथ में टेक्नोमेट्रिक है, 12th क्लास के क्वेश्चन भी डाल सकता है बंदा। ठीक है, तो वो चीज़ें भी हो जाती हैं, और जो टीचर पढ़ाता है तो वो पूरा नहीं पढ़ा सकता। तो जस्ट मतलब आपको क्या करना है, पीडीएफ पढ़नी है, पीडीएफ प्रिंट आउट निकालो, उसमें कुछ एडिशन करते रहो, मॉक के फैक्ट्स आए वो डालते रहो, और कुछ शॉर्टकट की आती हैं वो सब चीज़ें ऐड करते रहो। बाकी मैं ट्राई करूँगा कि कुछ आपको कंप्यूटर्स का मटेरियल दूँ। ठीक है, तो आपको ये करना है, तो आपका इससे ना इजीली क्वालिफाई हो जाएगा इतना इतना करने से। और जो भी कुछ मॉक में जैसे आता है ना, पोर्ट्स पे क्वेश्चन आ गया, हमारे पोर्ट्स उसमें नोट्स में नहीं है, तो पोर्ट्स को आप अलग से पढ़ लो, पढ़ के उसके कुछ 4-5 लाइन के शॉर्ट नोट्स बना के अपने इसी पीडीएफ में लिख दो, इसी पीडीएफ के पेज में साइड में लिख दो जो पीडीएफ अपने आरबी की निकाली है। ठीक है, ऐसे करके करोगे तो मतलब हर मॉक्स में 20 क्वेश्चन होते हैं, आपको जो नहीं आ रहे उस पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, उससे लर्निंग लो, उसकी अगर आपके पीडीएफ में है तो अच्छी बात है, पीडीएफ में नहीं तो ऐड करो। ठीक है, ऐसे प्रीवियस के क्वेश्चन भी देखना कंप्यूटर के, 4-5 शिफ्टें हैं, जो 22 में 3 शिफ्टें थी, 3 या 4 शिफ्टें थी, और एक हमारा जो 23 वाला सीरियल था उसकी, तो उससे चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर में वही चीज़ आती है। देखो पहले तो क्या आता है, हिस्ट्री आती है कंप्यूटर की, मतलब कि कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया। ठीक है, और फर्स्ट पहले कंप्यूटर क्या था। ठीक है, अबैकस वगैरह ये सब, ठीक है ना। और उसके बाद क्या था, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, ये सब। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब। उसके बाद नेटवर्किंग वाला पोर्शन भी आता है, और सॉफ्टवेयर वाला पोर्शन भी आता है, एप्लीकेशंस आती है जैसे फेसबुक गूगल के बारे में भी आ सकता है, शॉर्टकट कीबोर्ड माउस हाउस ये सब जो आते हैं, पेरिफेरल इसकी जो होती हैं कंप्यूटर के, तो वो सब आते हैं। तो वो सब चीज़ें तुमको आइडिया लग जाएगा एक बार। ठीक है, तो ये बाकी चीज़ें मैं इसकी का भी कुछ मटेरियल डाल दूंगा। ठीक है, मैं बना रहा था एक बुक टाइप की कंप्यूटर की, वो कंप्लीट होती है तो मैं अपडेट करता हूँ। ठीक है, बाकी अभी के लिए तो मतलब मैं उसको कंफर्म नहीं कर सकता कि आएगी नहीं आएगी अभी। ठीक है, अब दूसरा क्या, टाइपिंग में देखो क्या है, ओली बोर्ड वगैरह इनके टाइपिंग के आते भी हैं, इनकी टाइपिंग का वो मतलब मटेरियल आता है उसके अंदर ही। ओली का मोक जब लेते हो तो उसमें भी अवेलेबल होगा ये, इसका मोक टाइप के आते हैं, उससे कर सकते हो। या जिसको बिल्कुल नई स्टार्ट करनी है, तो मैं तो भाई उस टाइम टाइपिंग मास्टर से किया था स्टार्ट, टाइपिंग मास्टर से अपनी उंगलियां बिठा ली थी। उसके बाद
उंगली बिठाने के बाद मैं अपना एक मटेरियल थे उससे मैं टाइप करता रहता था, प्रैक्टिस करता था टाइम लगाकर। तो आपको देख लेना है, अब तो डिफरेंट आता है, उस टाइम पेपर मिलता था टाइपिंग के लिए, ठीक है। तो मैं उस टाइम प्रैक्टिस की थी तो अभी तक काम आई थी, उसके बाद दोबारा कभी प्रैक्टिस की नहीं मैंने। तो वो चीज़ कर सकते हो आप। ये तो हो गया टाइपिंग का। अब प्रोबेबिलिटी का देखो क्या है, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी, आभास सर ने भी वीडियो डाल रखी है इसकी, ठीक है। एक शुभम जैन सर है, उन्होंने भी वीडियो डाल रखी है इसकी प्रोबेबिलिटी की और स्टैटिस्टिक्स की, ठीक है। बाकी ना मैं ना इसके ना प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है उसके ना मतलब नोट्स प्लस में उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, ठीक है। तो उससे कर लेना, उसमें उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, जो वो PDF होगी उससे बाहर प्रोबेबिलिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह के हैं वो। तो ये हो गया। अब देखो मैथ्स की रिवीजन कैसे करनी है। देखो मैंने कैसे रिवाइज किया था मैथ को ना, मतलब मैं कैसे करता था, जैसे कि ना मैंने आभास सर का कोर्स लिया था, या आप किसी का और का भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आभास सर का कोर्स लेना जरूरी है। तो उनकी सीटें मान लो, सीटें खूब सारी सीटें हैं, तो इन सीटों को ना मल्टीपल टाइम्स में रिवाइज करता रहता, ठीक है। ये जैसे नोट्स की तरह रिवाइज कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। एक तो ये हो गया, मतलब आपके नोट्स में रिवाइज करने से क्या होता है कि ना आपके जो मतलब कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, किस क्वेश्चन को कैसे करना, पक्के हो जाते हैं। क्योंकि कुछ डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मतलब वो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे कि ये वाला ट्राइंगल वाला क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है, ठीक है, ये एंगल दिया है, ये पूछ रखा है, ठीक है। ऐसे ही एक्सटर्नल का भी आता है और बहुत सारे सर्कल वाले भी आते हैं कई बार, ठीक। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आता है, तो ये बार बार रिपीट होता है, तो यार मैं इस पर टाइम वेस्ट क्यों करूँ, मुझे पीछे चीज़ें टिप्स होने चाहिए ना। जैसे कि आता है ना, ऐसे करके आता है ना क्वेश्चन, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आते हैं जो, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये इन पर टाइम वेस्ट क्यों करूँ, मुझे ये चीज़ें टिप्स भी होनी चाहिए मेरे, ठीक है। एक ऐसे टूल्स आते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के टूल्स होते हैं, जैसे टूल्स ये वाले होते हैं ना, टूल्स ऐसे करके आते हैं। अभी टूल्स हैं, अब ये दे दिया आपको, ये दे दिया, ये पूछा है, ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको देखनी है, वो चीज़ें टिप्स होनी चाहिए आपके, कि इलेक्शन वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं, जो वोटर वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और मिक्सर वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं, तो आपको थोड़ा मतलब नोट्स आपके टिप्स भी होंगे ना, चीज़ें जो उसके फैक्चुअल चीज़ें हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको बहुत बेनिफिट करेगी। ऐसे कुछ ट्रिपलेट्स याद कर लो आप, ट्रिपलेट्स, ठीक है, तो वो ट्रिपलेट्स आपको करती है हेल्प, ठीक है। तो वो चीज़ें ना आपको पता होनी चाहिए, जल्दी ज़्यादा आपको याद रहेगा तो बेनिफिट करता है। देखो आपने एक तो जो आपकी जो भी हैं, आपके पास जो भी मटेरियल, जिसका भी मटेरियल है, सीट्स वगैरह जो भी आपके पास नोट्स बना रखे हैं, वो रिवाइज करने हैं आपको, या 4 से 5 बार तो कर ही डालो, 4 से 5 बार, ठीक है, इतनी बार रिवीजन कर डालो, ठीक है। और एक टारगेट लेके चलना चाहिए, 20 दिन में 30 दिन में करने हैं आपको, ठीक है। ये नहीं कि यार पूरे लास्ट तक कर रहे हो 2 महीने में, क्योंकि एक टारगेट लेके चलोगे कि मुझे 20-30 दिन में करना है, तो एक इंसान को ना एक थोड़ा कंपल्सन सा फील होता है कि यार करना है, इसको करना है, मेरा टारगेट खराब हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ है, टारगेट लेके आपको अपने क्या करना है, सारे कॉन्सेप्ट जितने भी आपने लिख रखे हैं, और ना कुछ कॉन्सेप्ट ऐड भी करने हैं उसके अंदर, नोट्स के अंदर, क्योंकि आपके नोट्स अपडेट भी करने हैं। ये नहीं कि मान लिया कि इसी में से कुछ नहीं आना। जैसे जब मॉक देते हैं हम, ठीक है, अब वो अपडेट कैसे करना है, जैसे कि मॉक दिया आपने, तो उसमें आपके लूप होल्स फाइंड आउट करो अपने, कि मेरे कहाँ पे क्या वीकनेस है, क्या लूप होल्स है मेरे मॉक के अंदर, कौन से क्वेश्चन नहीं बन रहे, या कौन से, या तो करवा, देखो आपके मॉक्स में क्वेश्चन मैथ का नहीं होता, तो क्या 2 ही रीजन हो सकते हैं, या तो आपने कभी देखा ही नहीं, ठीक है, एक तो ये होगा, ठीक है। और दूसरा रीज़न क्या होगा कि आपको वो आता नहीं है, आपने देखा आपके नोट्स में है, आपने रिवाइज नहीं किया, ठीक है। तीसरा रीज़न ये हो सकता है, मतलब हो जाता है कई लोगों का कि आता है भी या देखा भी सब कुछ है, टाइम नहीं मिला, या कैलकुलेटिव हो गया, उस टाइम स्ट्राइक नहीं किया, ये चीज़ें। तो ये सब चीज़ें क्या है, रिविजन के उससे ही है। तो आप रिवाइज करो, अगर आपने पढ़ रखा है, अब आपने नहीं पढ़ रखा, वो आपके नोट्स में अवेलेबल नहीं है, तो ऐड ऑन करके आगे बढ़ो, ठीक है। तो उसको जो अपने लूप होल्स है, अपनी वीकनेस को एनालिसिस करना है, ठीक है। अपने जो प्री में आपने गलतियां करी हैं जो, ठीक है, जब प्री एग्जाम हुआ आपका भी सीजल का, उसमें जो गलतियां करी, मैथ के क्वेश्चन आपसे 2-3 नहीं हुए, और क्यों नहीं हुए, ठीक है, और प्रेशर में कैसे नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, तो वो चीज़ एनालिसिस करने, ताकि वो गलतियां मेंस में ना करो आप, ठीक है। अपने मॉक स्कोर में जो गलती है, देखो आपको गलतियां ना खुद ही फाइंड आउट करनी है क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि देखो वो कोई दूसरा बंदा कैसे बता पाए, ठीक है। तो वो जो गलतियां हैं ना, वो बेसिक अपने कोई एक चेकलिस्ट में एक चेकलिस्ट बनानी है आपको, ठीक है, अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, डिफ़िकल्ट टॉपिक्स की, वीक टॉपिक्स की,
ठीक है। वीक चैप्टर्स की चेकलिस्ट बनानी है, उस पर लिखना है। जैसे मान लो मॉक में आपका कोई प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन गलत हो, मुझे मेरे बहुत गलत होते हैं प्रोबेबिलिटी, मैं सर के ऊपर से जाती थी कई बार प्रोबेबिलिटी, ऐसे ऐसे उसमें मुश्किल क्वेश्चन है ना, आप भी करोगे तो समझ में आएगा कि थोड़ा मुश्किल ट्रिकी सा लगता है, वो सीधा नहीं है, थोड़ा सा सीधा सीधा नहीं है कि ठीक है ये, तो वो मुश्किल से लगता है। तो आप उनको लिख लो और उनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो सब लिख लो, और लिख लो कि मुझे ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कौन से आपके वीक चैप्टर्स हैं, तो उनको रिवाइज करो, ताकि चेक आप जितनी बार रिवाइज करोगे उतना बेनिफिट होगा उसमें। और भी ये भी लिखते जाओ कि चेकलिस्ट के आगे कि मैंने इसको एक बार रिवाइज टिक मार करते जाओ, जितनी बार रिवाइज कर लिया, एक बार रिवाइज करो एक बार टिक, 2 बार रिवाइज करो 2 बार टिक, ठीक है। तो इस तरह से चेकलिस्ट बना के रिवाइज करते जाओ, ठीक है। इससे आपको एक ना ट्रैक कर पाओगे चीज़ों को कि मैंने किसको कितना पढ़ लिया, मैंने प्रोबेबिलिटी को 1 बार पढ़ा है, 2 बार पढ़ा है, 3 बार पढ़ा है, ठीक है। ऐसे हमको पता ही नहीं होता, क्योंकि होश पोश हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, इंग्लिश भी पढ़नी है, मैथ भी पढ़नी है, जीएस भी पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़नी है, तो पता नहीं चलता यार कि कौन सा पढ़ना, किसको कितना बार पढ़ लिया, यही नहीं पता चल पाता हमको, ठीक है। तो चेकलिस्ट से तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मैथ्स के लिए है। और देखो मैथ में क्या है, रिवीजन करनी है आपका कॉन्सेप्ट की, दोबारा बता देता हूँ। लूप होल्स फाइंड करके उसको अपडेट करना है नोट्स के अंदर, ठीक है, जो अगर नहीं करवा रखा टीचर ने, आपने नहीं पढ़ रहा, जहाँ से भी पढ़ रहे हो आप, ठीक है, तो वो चीज़ अपडेट करनी है। चेकलिस्ट बना के अपने वीक पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, जहाँ पे मेन मार्क्स करते हैं उन पर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है, या उस चैप्टर के क्वेश्चंस लगाओ। तो ऐसे करके आप कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा अब आगे चलते हैं। और इसमें क्या है ना, और देखो मैथ में स्कोर कैसे इंप्रूव होगा, ये सब करने के बाद आपको मॉक्स भी देने हैं। मॉक्स में क्या होगा, फिर आप खूब सारे मॉक्स सेक्शनल देने हैं, और जो मॉक्स दोगे उससे भी, और ट्राई करना है कि फुल मार्क्स गेन करने का मैथ्स के अंदर, ठीक है। कि यार मैथ्स में फुल मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, और जो नहीं आ रहे, जो गैप आया ना आपके, मान लो 190 की मैथ है, तो मैथ प्लस रीजनिंग 180 होती है ना, 90 की मैथ है, तो मैथ्स में आपके जो 70 आ रहे हैं या 67 आ रहे हैं, तो ये गैप क्यों आ रहा है बीच में, जो गैप है ना, इसी को फाइंड, जो 13 नंबर 15 नंबर 20 नंबर का गैप है ना, इस पर फोकस करना है, क्यों बढ़ नहीं रहा, उस पर फोकस करोगे, धीरे धीरे आपके मार्क्स वैसे बढ़ने लग जाएंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि यार रीजनिंग को कैसे करना है, ठीक है। तो रीजनिंग को देखो, मेरे को क्या लगता है कि यार सेक्शनल मॉक से बहुत सारी इसकी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। रीजनिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, सेक्शनल मॉक से इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। और इसके लिए सेपरेट टाइम अलॉट कर लो, कि जैसे कि सैटरडे संडे को तो आप मॉक्स दोगे, तो उस टाइम उस दिन क्या करो ना, कि कुछ चैप्टर्स की ना पिनैकल वगैरह से कोई भी दूसरी बुक आपके पास PYQ, ठीक है, तो उसमें क्या करो, जैसे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस लगा लो, नंबर सीरीज के लगा लो, या सिलोक के क्वेश्चंस लगा लो, ठीक है। जो भी आपको चैप्टर वीक लगता है, ठीक है, उनकी स्पेशल प्रैक्टिस कर लो। कोडिंग की आज 50 क्वेश्चन लगा ले, 100 क्वेश्चन लगा ले, जो भी है जितने आप कर सकते हो। वैसे नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस कर लिए, कुछ मैट्रिक्स के कर लिए, ठीक है, कुछ सिलोक के कर लिए, कुछ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले कर लिए, कुछ कैलेंडर पढ़ लिया। तो सैटरडे संडे अलॉट कर दो रीजनिंग को, एक साइड रहेगी ना, तो आपके पास 3 सब्जेक्ट पे फोकस करने का थोड़ा टाइम मिल जाएगा, क्योंकि रीजनिंग इतना ज़्यादा वो दिक्कत नहीं करती, ठीक है। तो ये तो हो गया। और ट्राई फुल स्कोर करने की कोशिश करना, और मैक्सिमम नॉलेज ना मॉक से करना, गेन करने, क्योंकि मॉक तो आपको डेली देना ही है, सेक्शनल दो या फुल दो, ठीक है। तो मैक्सिमम वहाँ से ना जो मार्क्स कम आ रहे हैं, तो उसी टाइम ना फाइंड आउट करो अपनी गलती कहाँ पे रीजनिंग में। जैसे मॉक दिया आपने, फिर एनालिसिस करोगे, तो जो 1-2 टॉपिक में जहाँ पे आपको गलती है, उसी टाइम उसको पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक है, जल्दी जल्दी, तो आपको वहाँ से फ़ायदा होगा रीजनिंग का। अब आते हैं इंग्लिश में। देखो इंग्लिश में क्या करना, सबसे पहले क्या करना, आपको वोकैब रिवाइज करनी, क्योंकि वोकैब बहुत जल्दी भूलते हैं, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा जल्दी वोकैब भूलते हैं। तो वोकैब को क्या करना है हमको, 200-300 वोकैब, आप ज़्यादा भी कर सकते हो, या कि डेली रिवाइज करनी है, 200 के आसपास तो करनी है, 200-300 वोकैब, क्योंकि बहुत सारी वोकैब है, रिवाइज करोगे डेली, इतना टारगेट बना लो। पहले एंटोनिम सिनोनिम को टारगेट करो, ठीक है, क्योंकि ईडियम और वन वर्ड तो आप बाद में भी कर सकते हो, और आपको याद भी होती है ज़्यादा, ठीक है, वन वर्ड, ठीक है, तो उसको आपको बाद में पहले एंटोनिम सिनोनिम्स और स्पेलिंग वाले, या स्पेलिंग वाले ज़रूर कर लेना, स्पेलिंग वाले भी क्वेश्चन आते हैं, इसमें स्पेलिंग आती है, स्पेलिंग मिस्टेक वाली, तो वो करना है। स्पेलिंग वाले को वोकैब में काउंट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो वो देख लेना है कि 200 300 250 जितने भी आप कर सकते हो, डेली सुबह उठ के सबसे पहले यही करो, ठीक है। और दूसरा क्या है कि
अपने ना इंग्लिश के नोट्स हैं, जो बुक है जो भी आपके पास है, उसको 5 बार तो रिवाइज़ करना है अपने एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। अभी मैंने एक टारगेट सा दिया था 2000 मतलब जिनके 10 तारीख या 11 तारीख को जिनका एग्ज़ाम हो गया है, तो उनके लिए कि आपके पास जब तक आंसर की नहीं आती तो आपको वो क्या रिवाइज़ करनी है और मैथ रिवाइज़ करनी है, ठीक है। ऐसे ही आप अपने हिसाब से कर लो कि कुछ 10 दिन में 15 दिन में मुझे इंग्लिश के सारे नोट्स या सारी पूरी बुक रिवाइज़ करनी है, जो भी बुक आपके पास है, ठीक है। या नोट्स है तो नोट्स रिवाइज़ करने हैं। जितनी बार रिवाइज़ करोगे उतनी क्लियरिटी आएगी, ठीक। तो और तीसरा फैक्टर ये पैराज जंबल से यार ये आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, क्लोज टेस्ट भी आते हैं तो गलत हो जाते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, ठीक है। तो गलत हो जाते हैं, तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना PYQ से, या कोई ऐप वगैरह है, जैसे मैंने SSC इंग्लिश करके ऐप बताया था एक बार, उस पर भी ये पता नहीं उन्होंने पेड किया है नहीं किया, SSC इंग्लिश इस ऐप है, मैंने लिंक डाला था टेलीग्राम पे, ठीक है, देख लेना। या कोई PYQ बुक है उससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो यह 2 चीज़ देख लेना। बाकी जिसकी स्ट्रांग है तो यार अगर आपका ठीक है ठाक मतलब आप समझ लेते हो तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है करना, अब मॉक से ही प्रैक्टिस हो जाती है बहुत ज़्यादा कई बार, ठीक है। तो अगर आपको वीक लगता है आपकी कट रहे हैं तो मेरे जैसे मैं करते थे, मैं कुछ थोड़ी मेरे मतलब मीडियम सा था मेरा, कभी करते थे कई बार नहीं करते थे, तो मैं इसको मॉक वगैरह में ही थोड़ा प्रैक्टिस कर लेता था, क्योंकि मॉक खूब सारा देता था मैं, तो उससे मॉक से प्रैक्टिस हो जाती थी। या आपका ज़्यादा वीक लग रहा है तो आप किसी बुक से PYQ बुक से उससे कर सकते हो दोनों चीज़ें। और एरर इम्प्रूवमेंट के लिए PYQ बुक लगा लो और सेक्शनल मॉक्स लगा लो, ठीक है, ठीक है। सेक्शनल मॉक्स से भी चाहे प्रीवियस ईयर SSC के प्री के भी पढ़े हैं या मेंस के पढ़े हैं, सबके लगा लो, उससे इम्प्रूवमेंट ही होगी। थोड़े थोड़े 2-2 3-3 मॉक लगाते रहो, उससे आपको मतलब एक कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। और बाकी सेक्शनल मॉक लगाना और फुल मॉक लगाओगे उससे भी प्रैक्टिस होएगी, ठीक है। एक चौथा 5वां पॉइंट और रीडिंग करना। मैं रीडिंग जैसे कि ना बहुत सारे लोग रीडिंग के लिए बता देना, मतलब यार तुम न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर। और यार एक मतलब मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया, इंग्लिश माध्यम, इंग्लिश माध्यम करके है, ठीक है, इंग्लिश माध्यम करके कोई टेलीग्राम चैनल है या ऐप है कोई, उससे आप रेफ़र कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश का तो मेन तो यार रीडिंग ही होता है, पैसेज वगैरह होने चाहिए। तो एक तो आपके न्यूज़पेपर ट्राई कर सकते हो, 1 घंटा आप पढ़ोगे, आधे घंटे पढ़ोगे, उससे ही बहुत फ़र्क आ जाता है। थोड़ा बहुत रिलैक्स होने के लिए पढ़ लो डेली सुबह न्यूज़पेपर, वो क्या पढ़ने के बाद तो यार उससे ही बहुत फ़र्क पड़ता है। न्यूज़पेपर से नेचुरल इंग्लिश आती है, ये एक जैसे एक आर्टिफिशियल मीडियम हो गया आपका, ठीक है। तो इंग्लिश माध्यम आप ट्राई कर सकते हो या न्यूज़पेपर कर लो। बाकी मॉक से भी बहुत इंप्रूवमेंट होगी, आप मॉक्स दोगे तो इसके इंग्लिश के फुल मॉक दोगे तो उसमें ही इंग्लिश के अलग से सेक्शनल मॉक देने की ज़्यादा जरूरत नहीं, जो फुल मॉक दोगे उसी से ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। मतलब 45 मार्क्स वाले। बाकी सेक्शनल आपको बस छोटे छोटे सेक्शनल मॉक दे सकते हो चाहो तो आप, ठीक है, जैसे कि 25 क्वेश्चन वाले, तो उससे ग्रामर वगैरह की प्रैक्टिस के लिए जो बताया था मैंने। तो ये तो हो गया इंग्लिश का, हो गया। वो क्या रिवाइज़ करनी है, इंग्लिश के सारे नोट्स रिवाइज़ करने हैं एटलीस्ट 5 बार एग्ज़ाम से पहले। पैराजम्बल क्लोज टेस्ट को देख लेना, और बाकी जो पैसेज वगैरह आते हैं उसके लिए इंग्लिश माध्यम या न्यूज़पेपर रीडिंग करके, क्योंकि देखो पैसेज का मेन क्या होता है, आपको पैसेज समझ में आना चाहिए। उसमें देखो कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे ये थीम आती है, टोन आता है ना, इसको आप यूट्यूब पे किसी वीडियो से देख लेना। मैंने भी ऐसे ही रैंडमली यूट्यूब पे सर्च किया था कि टोन वगैरह ये सब, तो बाकी वहाँ से सीख लिया था। बाकी देखो यार ये तो मैं जस्ट थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें होती हैं उसी से अंदाज़ा लग जाता है कि टोन कैसे इसका, सरकास्टिक है, सैड है, ठीक है, इन्फॉर्मेटिव है, कैसे है, ये थोड़ा सा एक बार देख लोगे उससे आपको आइडिया लग जाएगा। एक बार देख लेना यूट्यूब पे किसी वीडियो को, ठीक है। बाकी मैं ट्राई करूँगा कि मुझे वीडियो मिल जाए कोई ऐसी चीज़ मतलब जिसमें अच्छा कंटेंट दे रखा होगा उन्होंने, तो मैं डाल दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो इंग्लिश का हो गया। देखो अब GS पे आते हैं। GS का तो मतलब जो कि बहुत ही मेन है, ठीक है। देखो हिस्ट्री में क्या है ना, आपको कैसे करना, लूसेंट कर लेना। मैं कुछ नोट्स भी दे रहा हूँ, मतलब देखो मैं नोट्स का ना इसलिए नहीं कह सकता कि जॉब के साथ और फिर अकेले में चीज़ें करता हूँ तो सारी चीज़ें हो नहीं पाती, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें डाल दूंगा हिस्ट्री की, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट PDF डाल दूंगा मैं, ठीक है। तो ये बायोलॉजी क्या है, और बाकी आपने अगर किसी टीचर का कोर्स कर रहे हो तो वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई वो नहीं है कि मेरे नोट्स से ही करोगे तो एग्ज़ाम क्लियर होगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है।
हाँ, तो बाकी मैं ट्राई करूँगा कितनी मैक्सिमम हो सके। तो लूसेंट में भी बहुत हिस्ट्री दे रखी है, ठीक है, वहाँ से कवर हो जाएगा। आपके पास है तो कहीं दूसरे किसी के नोट्स से वहाँ से कर सकते हैं। सर बायोलॉजी में मैंने नोट्स डाल रखे हैं, इंपॉर्टेंट पीडीएफ डाल रखी है मैंने, जैसे कि मैं विटामिन्स की डाल रखी है, डिजीज़ की डाल रखी है, ऐसे ही डाइवर्सिटी की डाल रखी है, और ब्लड वगैरह की डाल रखी है, टिश्यू की डाल रखी है, सेल की डाल रखी है, तो और भी डाल दूंगा, ठीक है। तो उनको कंपाइल भी कर दूंगा मैं, तो वो उनको रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। ज्योग्राफी में मेन नोट्स देख लेना और प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस देख लेना और ऐड कर लेना कुछ भी आपको लगे कि यार ये तो मैंने नहीं डाला नोट्स में, क्योंकि कुछ स्किप भी हो गया होगा, ठीक है। या कुछ आपको लगे पीवाईक्यू में या रिसेंट एग्जाम में सीजीएल में सीएचएसएल में किसी में भी अगर कुछ नई चीज़ आई हो तो उसमें ऐड साइड में पेज में गैप है वहाँ पे ऐड कर लेना। पॉलिटी के नोट्स मेरे हैं, उस सेम प्रोसीजर इसमें भी कोई आर्टिकल नया आया है, ठीक है, जैसे 257 आया था अभी, या कोई भी चीज़ नई फैक्ट आया है, क्योंकि यार मेरे से भी मतलब मैंने वैसे पूरी कोशिश किया है कि सारी चीज़ें कवर हो जाए, लेकिन फिर भी एक आध चीज़ें रह जाती हैं जी, ये सही है, कितना भी कर लो कुछ ना कुछ रह जाएगा। गूगल थोड़ी ना, मतलब मैं भी गूगल नहीं हूँ ना, तो उस तरह से, क्योंकि एसएससी इरेलीवेंट, अब 257 का क्या ही रेलिवेंस है, कौन पूछता है 257। अब कल कोई टू 253 पूछ ले, ठीक है, 197 पूछ ले, यार इतनी सारी चीज़ें थोड़ी कोई याद रख सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, तो ये हो गया। फिजिक्स के लिए भी ना, फिजिक्स में मेरे को बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, मैं इंपॉर्टेंट पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है, पीडीएफ डाल दूंगा इसकी। यूनिट्स वगैरह, यूनिट्स वगैरह आती है इसकी, मेन यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, ठीक है, वो आता है। करंट अफेयर आपको बता देता हूँ मैंने इंडोलॉगस की वीडियो देखो, इंडो पाठशाला देखो, पाठशाला, ठीक है। प्लस में क्या करो, या किसी की आभास सैनिक की या जिसको भी, या आरबी की किसी की जो पीडीएफ आपके पास है, या इंडो पाठशाला की पीडीएफ, इनको रिवाइज करते रहो मल्टीपल टाइम्स, 4 से 5 बार करो कम से कम, ठीक है। और टॉपिक वाइज भी पढ़ लेना, कि जैसे मतलब अलग से भी टॉपिक वाइज भी इनकी मिल जाती है पीडीएफ वगैरह, वीडियो वगैरह, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स की मिल जाती है, या स्कीम्स की मिल जाती है, या जो भी और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अवार्ड्स की मिल जाती है, और इस बार का जो हमारा ओलंपिक गेम्स है वो भी पढ़ लेना। ऐसे बहुत सारे सेपरेट टॉपिक्स होते हैं जिनकी पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी, या करंट अफेयर वाले वो बना देते हैं, तो उनकी वीडियो देख लेना कई बार, तो वो एक तरह से क्रॉस रिवीजन हो जाती है आपकी। आपने उनको मंथली करने हैं, डे वाइज मत करना, ठीक है, मंथली करना है करंट अफेयर्स को। और इंडो पाठशाला से आभास और आरबी का जो ईयरली कंपारिजन आता है उससे रिवीजन करनी है, ठीक है। और ये सेपरेट टॉपिक क्रॉस रिवीजन के लिए, क्योंकि आपने क्रॉस रिवीजन का मतलब है कि जैसे आपने एक बार मंथली पढ़ रखा है, उसके बाद दोबारा से ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक्स्ट्रा केयरफुली पढ़ रहे हो, ताकि वो, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के ज़्यादा चांस है उनके, ठीक है। ये तो करंट स्टैटिक्स के मैंने बहुत सारे पीडीएफ डाल रखी है, ठीक है, पीडीएफ से डाल रखी हैं। और कुछ टॉपिक्स मुझे मैसेज कर देना, अगर ऐसा कुछ है जो मतलब नहीं डाल रखी, मैं उसको अपडेट कर दूंगा, जैसे कि अपडेट कर दूंगा पीडीएफ्स को। और जैसे कि क्या है, कुछ डांस और फेस्टिवल वाली वो पीडीएफ अपडेट करूँगा मैं, और कुछ टॉपिक रह गए होंगे वो भी डालूंगा मैं, और पूरा कंपाइल करके कोशिश करूँगा कि एक ही मतलब पीडीएफ बना दूँ सबकी, ठीक है। तो ये तो हो गया स्टैटिक्स का, ठीक है। तो बाकी इकोनॉमिक्स के मैंने 2 चैप्टर डाल रखे हैं, 2-3 चैप्टर डाल रखे हैं इकोनॉमिक्स के, ठीक है। और भी चैप्टर डालूंगा इकोनॉमिक्स के जो मतलब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं 2-3 चैप्टर डाले थे। एक तो मैंने बजट डाला था, नेशनल इनकम डाला था, और मनी 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 मॉनेटरी पॉलिसी डाला था, ठीक है। तो ये सब कुछ डाल रखे हैं मैंने चैप्टर, तो ये देख लेना। आर्ट एंड कल्चर में भी मैं कुछ पीरियड डाल रखी है मैंने, और जो कुछ नहीं है वो डाल दूंगा। तो मतलब कुछ मतलब मेरे नोट्स मैंने बहुत सारे डाल भी रखे हैं, तो उससे पढ़ सकते हो। आपके पास कोई टीचर का कोर्स है उससे रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें करनी है, और मतलब थोड़ा सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट लेके चलना। जैसे हिस्ट्री में बताऊँ, हिस्ट्री में अफ्रीका के जंगल से लेके ना, अफ्रीका का जंगल था ना यहाँ पे इंडिया हमारा, यहाँ पे अफ्रीका के जंगल था, यहाँ से लेके होमोसोपियन यहाँ पे आए, फिर हड़प्पा सभ्यता बनी, उसके बाद से जो हिस्ट्री सारी हिस्ट्री होती है ना, फिर जाके भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, वहाँ तक पढ़नी हिस्ट्री। और आपको उसके बीच में ना एक टाइम लाइन बना के सारी चीज़ ढंग से पढ़ लेना,
ऐसे पॉलिटी में भी आपको सारी चीज़ पढ़नी है, मतलब आपको चीज़ एक बेसिक सिलेबस है वो कवर होना चाहिए आपका, ठीक है, तब जाके ना आप मतलब ठीक ठाक मार्क्स आ जाते हैं आपके। तो ये जीएस का है। बाकी जीएस के एक ना सेपरेट भी वीडियो बना दूंगा मैं, इसमें थोड़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है, और ढंग से, ताकि एक्सप्लेन कर सकूँ चीज़ों को मैं। मेन तो देखो क्या है, आपके पास जीएस का कंटेंट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपके कंटेंट में वो चीज़ नहीं है, वो फैक्ट नहीं है, तो आप कितना भी पढ़ लो आपके मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि यार वो फैक्ट्स होने चाहिए आपके उस कंटेंट में, ठीक है। तो आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए कुल मिला के जीएस का, मेन जीएस का कंटेंट का रोल होता है, ठीक है। बाकी ये चीज़ें हैं, जो जो नोट्स इसमें मेरे अभी हैं मैं मतलब रह गए उनको और अपडेट करूँगा मैं जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। अब ये लास्ट पॉइंट है मोक्स का, ठीक है। अब तो मोक्स कितने देने हैं और कैसे देने हैं वो सारी चीज़ें। तो मोक्स तो क्या है, हमको 100+ मोक्स देने हैं एटलीस्ट, मतलब टारगेट बना के चलना कि 100+ मोक्स दें, क्योंकि देखो हमारे पास ना आज से देखो तो मैं हमारे साथ 80 दिन के करीब एग्ज़ाम के हैं, और सैटरडे संडे को 2 मॉक देने हैं, ठीक है, 2 मॉक। तो इस दिन 2 मॉक हो जाएंगे, और बाकी दिन ट्राई करना कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो भाई बाकी दिन में 2 या 1 तो मॉक दे ही सकते हो, ठीक है। अगर कई लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है यार, उनके अभी से ही आ रहे हैं 330 नंबर, 300 ऐसे नंबर आ रहे हैं नंबर, ठीक, तो वो उनको क्या है वो मैक्सिमम मॉक दे सकते हैं। अब कुछ लोगों की तैयारी मान लो वीक है, तो यार उनको पता क्या है, उनको पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है, मॉक्स भी देने हैं, तो उनके लिए मल्टीपल मॉक्स ज़्यादा मतलब बेनिफिट नहीं करेंगे, क्योंकि ठीक वो होपलेस होंगे, डिमोटिवेटेड होंगे। तो उनको कहूँगा कि भाई एक दिन ना आप सैटरडे संडे को तो आपको भी 2 मॉक देने ही है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ मॉक को, जैसे कि मॉक्स क्या करना है, जिनकी मतलब अच्छा स्कोर आ रहा है जिनका, ठीक है, उनको पहले बता देता हूँ। तो यार सैटरडे संडे को 2 मॉक देने हैं सब आपको, 2 मॉक, ठीक है। उसके बाद ना डेली 1 मॉक देना है, ठीक है, मतलब वीक डेज में मंडे से लेके, और बाकी आप चाहो तो एक एक्स्ट्रा मॉक भी दे सकते हो इसके बीच में, फ्राइडे तक 1 मॉक, ठीक है। अब जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं, जिनका सिलेबस भी रह गया पढ़ना थोड़ा, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं ना, एक दिन फुल मॉक अल्टरनेट भी देंगे, एक दिन फुल मॉक और नेक्स्ट डे सेक्शनल में क्या करना है, मैथ्स प्लस में रीजनिंग, ठीक है, ये मॉक देना है हमको, ठीक है, एक दिन ये, ठीक है, ऐसे लेके चलना है ताकि आपके पास टाइम भी रहे। और ये आप ना एक दिन में 2 मॉक भी कर सकते हो, लेकिन 2 मॉक थोड़ा हैवी हो जाता है, तो आप मतलब देख लेना उस हिसाब से, आपकी तैयारी आगे सब्जेक्ट आपके पूरे हैं तो 2 मॉक भी दे सकते हो आप, ठीक है। और देखो मॉक में करना है क्या, मॉक दिया ना, आपको कोशिश करना है कि 5 से ज़्यादा रॉन्ग अटैम्प्ट ना हो, 5 से ज़्यादा रॉन्ग अटैम्प्ट ना हो मेरे, ठीक है, कोशिश करना है, क्योंकि ना आप कभी खुद देखना, अगर 5 से ज़्यादा गलत नहीं होंगे ना, आपका स्कोर ऑटोमेटिक ही ना 350 के आसपास पहुंच जाएगा, अगर अच्छी तैयारी वाले जिनके है, ठीक है। मतलब आपका अच्छा स्कोर ना, अब क्या मतलब रॉन्ग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करता आपका अच्छा स्कोर। अगर रॉन्ग, जैसे मैं अपनी बताऊँ ना, मेरे 15 क्वेश्चन या 10 से प्लस क्वेश्चन गलत होते थे ना, अपना स्कोर मेरा 320 या 330 आ जाता था, ठीक है। तो आप देख लो, आपको 5 से ज़्यादा गलत नहीं करने क्वेश्चन, ठीक है, 5 से क्वेश्चन आपके 5 से कम ही रहे गलत, ये ट्राई करना है, होगा नहीं लेकिन ट्राई करना है, कोशिश करना, हो जाएगा, 4-5 हो जाते हैं। मेरे कई बार ऐसा हुआ कि 3 ही गलत हुए हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि यार 4 गलत हुए, 5 गलत हुए हैं। तो इस मतलब इस रेंज में कोशिश करना है कि आपका मेंटेन रहे रॉन्ग अटैम्प्ट, ठीक है। 390 नंबर का आता है पेपर, ठीक है, 90 135 और 75, ठीक है। आपका इन तीनों में टारगेट कितना होना चाहिए, 300+ का, ये जो कि 315 में, ठीक है, इससे ऊपर आना चाहिए। जीएस का टारगेट कितना होना चाहिए, जीएस का टारगेट होना चाहिए देखो 50+ होना चाहिए आपका, ठीक है, हमेशा 50+ आते रहे, 60 भी कर सकते हो। तो अब इतना रहेगा ना, तो आपके टोटल आराम से बन जाएंगे 350 ओवरऑल टारगेट आपका। जीएस का टारगेट इतना, और मैथ इंग्लिश रीजनिंग का टारगेट इतना 300+, ठीक है। और अब ताकि आपका ओवरऑल टारगेट कितना होगा 350 का। तो आपको ये टारगेट लेके चलना है। रॉन्ग अटैम्प्ट्स लेस देन होंगे 5 से, ठीक है, ये लेके चलना है। और बाकी जो चीज़ें बताई थी मैंने, स्किप करके करना है क्वेश्चन, ठीक है। ये जैसे पहला क्या होगा, पहला एग्ज़ाम में क्या होगा आपका, मैथ्स आती है, मैथ्स रहेगी पहले, ठीक है,
पहला एग्ज़ाम में मैथ्स आएगी, फिर रीजनिंग आएगी। ठीक है, तो आपको ना इसके 30 क्वेश्चन आएंगे, इसके 30 क्वेश्चन आएंगे, तो इसके 30 क्वेश्चन जितने होते हैं उतने ही करने हैं। ये नहीं कि आपको कंप्लीट 30 करके जाना है, मुझे कसम खा के आपने। ठीक है, अगर 10 होते 10 ही करो, फिर बाकी रीजनिंग के 20 होते 20 करो, उसके बाद फिर बाकी जो बच गए वो करो। ठीक है, ये मान लो आपको आधे घंटे में ना एक बार पूरा पेपर कंप्लीट कर लेना फर्स्ट, मतलब एक 30 मिनट्स में। और मैं 30 मिनट्स में मैं क्या करता था, मैं 30 मिनट्स में टारगेट लेके चलता था। थोड़ा सा और बताता हूँ, जैसे कि मेरे करने हैं इसमें क्वेश्चन 60 क्वेश्चन करने हैं मैथ के। कितने घंटे में? बस 60 मिनट्स है। ठीक है, तो 60 मिनट्स है ना, तो मैं क्या करता था 30 मिनट्स के अंदर ना 30 मिनट्स के अंदर कोशिश करता कि 45 क्वेश्चन के आसपास हो जाए। ठीक है, 30 मिनट्स के अंदर। अब सोचो 30 मिनट्स के अंदर 45 क्वेश्चन हो कर दिया आपने टाइम, आपके बच्चे कितने 30 मिनट्स और बचे हैं। उन 30 मिनट्स में आप 15 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, कर लोगे। तो जस्ट मैं ये कह रहा हूँ, ये इस चीज़ को लेके चलोगे ना तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, मॉक्स में। तो मैं इसी स्ट्रेटजी को लेके चलता था, आप भी इसको लेके चलोगे तो बहुत फ़ायदा होगा। तो ये मॉक का हो गया, स्किप करना क्वेश्चंस को। ठीक है, दिल पे नहीं लेना, और कुछ क्वेश्चन अगर नहीं आता तो छोड़ दो, उसको बाद में करना लास्ट में। ठीक है, और अपनी जो मिस्टेक्स है ना उसको लिखते जाओ कॉपी में, एक चेकलिस्ट बना लो अपनी मिस्टेक्स की भी, कि यार मैं मतलब जो मिस्टेक्स कर रहा हूँ, ठीक है, उनको लिखते जाओ कि रेडियस चीज़ें गलत हो रही है, रेडियस की जगह डायमीटर मार्क कर दिया। ठीक है, ये होता है एक तो मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक। वाटर का एसिड का रेशियो पूछा है, मार्क कर दिया हमने, एसिड वाटर मार्क कर दिया। ठीक है, और भी बहुत सारी गलतियाँ होती है। एक्स की वैल्यू निकालने को बोला, 2x की वैल्यू निकाल दी हमने। तो ये सब गलतियाँ हैं, आपको थोड़ा ध्यान रखना है इन चीज़ों का। बाकी और भी कुछ चीज़ें रह गई होंगी तो मैं बताऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बनाकर। ठीक है, ओके, बाय।